नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। किसी से मिलने के पहले वो जो शुरू के 90 सेकंड होते हैं ना, उनमें कैसे एक मजबूत प्रभाव डाला जाए और एक कनेक्शन बनाया जाए। हमारे पास निकोलस बूथमैन की एक किताब है 90 सेकंड में लोगों को कैसे प्रभावित करें। उसी से कुछ खास बातें ली है हमने। आज की दुनिया कितनी तेज है हम सब जानते हैं। ध्यान देने का समय बहुत कम हो गया है। विज्ञापन पर शायद 2 सेकंड लोग फौरन राय बना लेते हैं हमारे बारे में कुछ ही सेकंड में। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ पहली छाप, मतलब वो फर्स्ट इंप्रेशन, उसकी बात नहीं है। ये एक असली, एक भावनात्मक जुड़ाव बनाने के बारे में है। अगर शुरुआत में ही वो कनेक्शन नहीं बनाना तो लोग शायद दोबारा बात करने में हिचकेंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। लेखक इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है मिलना यानी मीटिंग, दूसरा है तालमेल बिठाना एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट, और तीसरा संवाद करना कम्युनिकेटिंग। आज हम पहले 2 पर ही फोकस करेंगे क्योंकि वही उस 90 सेकंड की विंडो में फिट होते हैं। तो पहला हिस्सा मुलाकात। यहाँ लक्ष्य क्या है? सिर्फ 3-4 सेकंड में भरोसेमंद और ईमानदार दिखना। यही तालमेल के लिए बुनियाद है। इसके लिए 5 छोटे सुझाव हैं। पहला, खुला रवैया, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली हो, हाथ बांधकर या ऐसे सिकुड़ कर ना खड़े हों। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। ये आत्मविश्वास दिखाता है और ये भी कि आप सामने वाले में रुचि ले रहे हैं। पर हाँ, ये स्वाभाविक लगना चाहिए, लगातार घूरना नहीं, वो अजीब लग सकता है। सही कहा। तीसरा, सच्ची मुस्कान। सामने वाले के मुस्कुराने का इंतजार मत कीजिए, आप पहले एक हल्की सी मुस्कान दीजिए। हाँ, ये बहुत पॉजिटिव लगता है। चौथा है अभिवादन, मतलब नमस्ते या हेलो कहना। लेकिन कैसे कहना है वो जरूरी है, अच्छी ऊर्जा और टोन के साथ। और एक दिलचस्प बात है इसमें, लेखक कहते हैं कि आप जितना साफ अपना परिचय देंगे, जैसे सिर्फ हेलो नहीं बल्कि हेलो मेरा नाम प्रिया है और मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, तो सामने वाला भी ज्यादा खुलकर बताएगा, बातचीत आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये तो बढ़िया नुक्ता है। और 5वां, बात करते समय थोड़ा आगे झुकना। ये दिखाता है कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से। हाँ, पर इसमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, खासकर विपरीत लिंग के साथ बात करते हुए, ताकि ऐसा ना लगे कि आप जरूरत से ज्यादा उत्सुक हैं। संतुलन जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, तालमेल स्थापित करना, रैपो। यहीं पर वो मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव बनता है, जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसा किताब में कहा गया है, हम सब भावनात्मक प्राणी हैं, फैसले अक्सर दिल से लेते हैं। तालमेल का मतलब ही है दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके साथ जुड़ना। और इसका पहला कदम है सकारात्मक रवैया रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा मूड कैसा है ये हमारी बॉडी लैंग्वेज और आवाज से पता चल ही जाता है, छुपाना मुश्किल है। तो शांत रहना, धैर्य रखना और आत्मविश्वासी दिखना, ये पहली शर्त है। हाँ, और यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। दूसरा बिंदु है तालमेल की कला, सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल बैठाना। हमें अक्सर वो लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे होते हैं ना, जिनकी सोच या पसंद मिलती हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि समानता से एक तरह का आराम और भरोसा महसूस होता है। इसे पाने के लिए लेखक 3V पर ध्यान देने को कहते हैं। विजुअल यानी शारीरिक भाषा, वोकल यानी आवाज का लहजा, और वर्बल यानी शब्द। 3V, अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि संवाद में विजुअल का असर करीब 55% होता है, वोकल का 38% और शब्दों का सिर्फ 7%। क्या बात है, मतलब बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस शब्दों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये प्रतिशत शायद हर जगह फिट ना हो, पर ये दिखाते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। तो विजुअल तालमेल के लिए एक तकनीक है मिररिंग, मतलब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की नकल करना, पर बहुत हल्के से, पता ना चले ऐसे। अच्छा, जैसे अगर वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं तो थोड़ी देर बाद आप भी वैसे ही कर लें। हाँ, पर धीरे से। हाँ बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक तरीके से, ताकि उन्हें अजीब ना लगे। इसी तरह वोकल तालमेल है, आवाज के लहजे को, गति को, ऊंचाई को मिलाना। अगर कोई बहुत उत्साह से बात कर रहा है तो आप भी उसी ऊर्जा से जवाब दें, और अगर कोई धीरे बोल रहा है तो आप भी थोड़ा धीमे बोलें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी फ्रीक्वेंसी पर हैं। समझ गया। और तीसरा V था सामंजस्य, कॉन्ग्रुइटी। हाँ, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी विजुअल, आपकी आवाज यानी वोकल और आपके शब्द यानी वर्बल,
ये तीनों एक ही संदेश दे रहे हो, इनमें विरोधाभास ना हो। अच्छा, जैसे बढ़िया एक्टर करते हैं, जब उनकी एक्टिंग हमें असली लगती है। बिल्कुल, जब सब कुछ एक सीध में होता है तभी आपकी बात सच्ची और भरोसेमंद लगती है, तभी वो भावनात्मक जुड़ाव बनता है। तो ये सब कुछ पहले 90 सेकंड में एक मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए है, खुली बॉडी लैंग्वेज से लेकर सामने वाले के साथ अपनी एनर्जी और हाव भाव को सिंक करने तक। हाँ, ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये छोटे छोटे बदलाव किसी के साथ हमारी बातचीत को कितना बदल सकते हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये असल में दूसरे व्यक्ति पर ध्यान देना है, उसके साथ एक लय बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, और यहाँ एक विचार है आगे सोचने के लिए, अगर ये तकनीकें इतनी शक्तिशाली हैं तो क्या हम अनजाने में इनका इस्तेमाल तब भी करते हैं जब किसी से हमारी वाइब मतलब वेवलेंथ अपने आप मिल जाती है? अच्छा सवाल है। क्या ये बस मानवीय जुड़ाव का एक अवचेतन तरीका है जिसे हम अब सचेत रूप से समझ पा रहे हैं? सोचने वाली बात है।